ढेर सारे लोगों का आग्रह आ चुका है और मैं पहले भी कह चुका था कि मैं श्री यंत्र के बारे में बताऊंगा, किंतु मेरे बार बार कहने के बाद भी लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ पूछते हैं और मैं कह चुका हूं कि कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी कमेंट का उत्तर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। मैं पुनः व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 9889649352। इसको आप नोट कर लें, इस पर आप संदेश दें, इसका मैं उत्तर दूंगा, किंतु उत्तर मैं उसी प्रश्न का दूंगा जिसको मुझे पता होगा कि यह ज़रूरतमंद आदमी का है, बहुत ही मजबूर होकर के यह पूछा है, बहुत ही आपदा में संकट में फंसा हुआ है, बहुत ही इसको हानि और कष्ट से गुजरना पड़ रहा है और तब उसने भेजा है। टाइम पास के लिए अगर किसी ने भेजा होगा तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, वह शुल्क देगा तो भी नहीं दे पाऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि निःशुल्क मैं कोई सेवा नहीं करता, मेरे पास कोई निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। तो मैं आगे विषय पर आता हूं, श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र के बारे में आप लोग विविध कहावत सुने होंगे, दंत कथाएं, पौराणिक कथाओं के नाम पर पता नहीं क्या क्या सुना होगा आपने। तो मैं उसके बारे में बहुत विशेष विश्लेषण न दे करके मैं इतना ही बता दूं कि जब अहिबंध और मणिबंध दोनों, जो आदिशक्ति माँ भवानी के क्रुद्ध होने पर उनके नासा के दोनों छिद्रों से निकले थे, अहिबंध और मणिबंध। ये दोनों बड़े ही भयंकर उग्र दैत्य थे और तीनों लोकों में किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी। देव, दानव, किन्नर, नाग, असुर, गंधर्व, यक्ष, देवी, देवता, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको परास्त कर सके या उनके सम्मुख खड़ा रह सके। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी परास्त होकर के और गुफाओं, कंदराओं और जल के अंदर घुस करके कहीं अपना समय कालक्षेप कर रहे थे। तब ऋषि नारद पहुंचे मणिद्वीप में माँ भवानी के पास। उन्होंने समस्या बताई। यद्यपि माता जी बहुत क्रोधावस्था में जब हुई थी, उग्र हुई थी, तब जाकर के उनके नासिका छिद्र से दोनों निकले थे, किंतु उस समय वह थोड़ा शांत अवस्था में हुई थी। तो इन्होंने बताया कि हे जगदम्बा, आपके पुत्र स्वरूप दोनों दैत्य तीनों लोकों की तीनों संपदाओं को, तीनों संपदा कौन? बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों संपदाओं को उन्होंने अपहृत कर लिया है, चुरा लिया है और निरंतर चुराते चले जा रहे हैं। बहुत कहने के बाद माता रानी प्रसन्न हुई और उन्होंने ही इन दोनों को अपने अस्त्र से, पास से बांध करके और फिर अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया, बताया, चेतावनी दी कि अब तक तुम लोगों ने जो कुछ किया किया, किंतु दिया किसको? ये धन अपहरण करके। तो उन्होंने सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि इन सबको इकट्ठा करो। तो उन लोगों ने बोला कि हे माता रानी, इतनी धन संपदा एक जगह हम कहाँ इकट्ठा कर सकते हैं? ये तो कहीं पर इकट्ठा कर देंगे तो वह ग्रह, चाहे सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, पृथ्वी हो, चाहे कहीं की, जहाँ कहीं भी रख देंगे वह स्थान ही टूट कर भ्रष्ट नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने उन्हीं अहिबंध और मणिबंध को आदेश और शक्ति दे करके और यंत्र का निर्माण कराया, जिसको श्री यंत्र कहते हैं। यह श्री यंत्र 3 तरह का होता है। एक होता है धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपदा के लिए। एक होता है
बौद्धिक मतलब मानसिक उन्नति के लिए और एक होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो बौद्धिक और आध्यात्मिक और क्या कहते हैं उन सब का तो आजकल कोई ना कहीं कोई निर्माण है, ना उपयोगिता है, ना महत्ता है। वैसे जो धन वैभव ऐश्वर्य संपदा दात्री जो श्री यंत्र है वही पर्याप्त है। उन दोनों का भी वर्तमान समय बता रहा हूँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक और आध्यात्मिक धन की बहुत ही आवश्यकता महत्ता थी, बहुत सम्मान था। चाहे कोई कितना हो बड़ा देवी देवता या राजा क्यों न हो, वह इनके प्रति नतमस्तक था। किंतु वर्तमान समय में विशेषतः कलयुग में यह जो धन संपदा देने वाला ऐश्वर्य देने वाला जो श्री यंत्र है यही सबका उद्देश्य पूरा कर देता है। अब बताऊं मैं आपको कि श्री यंत्र जो है मैंने जो देखा है अब तक, चाहे जितना भी मैंने देखा है श्री यंत्र बाजार में, उनमें एक भी श्री यंत्र सही मैंने नहीं देखा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप निर्मित एक भी श्री यंत्र मैंने नहीं देखा। मैं पुनः बता दूं कि जो ये तांबे के पत्र पर, ताम्र पत्र पर या पत्ते पर या पेपर पर, कागज़ पर जो श्री यंत्र बनते हैं, ये क्या हैं? ये श्री यंत्र नहीं हैं, ये एक मानचित्र है। मानचित्र मतलब जैसे कोई अपना घर बनवाता है तो उसके पहले किसी इंजीनियर से, जो आर्किटेक्ट होता है, उससे अपना एक खाका बनवाता है, नक्शा बनवाता है एक चित्र पर, और उसी के अनुरूप मिस्त्री को बताता है कि ऐसा घर बनाना है, घर बनाओ, बिल्डर को। तो वह जो है वो मानचित्र है जो ताम्रपत्र पर या जो और भी पेपर पर बनता है, वह मानचित्र है, न कि श्री यंत्र है। जो ये श्री यंत्र जो स्फटिक का या पारे का जो बनता है, यह श्री यंत्र है। तो अब देखिए, अब ये श्री यंत्र जो है कोई भी मानक के अनुरूप मैंने नहीं देखा। आपने देखा है, आपने रखा है, कोई बात नहीं है कहीं से, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, चाहे कहीं भी। ये श्री यंत्र जो मेरू होता है, मेरू के नीचे जो दल बने होते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, मैं बता दूं, यह आपकी जो जन्म राशि नहीं, जो नाम है, जो व्यावहारिक जो नाम है, व्यावहारिक नाम जो है, उस राशि और उस नक्षत्र तथा जिस दिन आप बनवाने जा रहे हो उस दिन की संख्या को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके, उसमें 7 का गुणा करके और फिर 9 से भाग दे करके 9 जगह उन संख्याओं को रख लेते हैं। और उसके बाद मेरू के नीचे जो, जैसे 9 से भाग दिया आपने, तो 9 से भाग देने के बाद जो संख्याएं बची हैं, भाजक भाज्य भजन फल शेष, शून्य शेष बचा है, तो दल भी केवल गोल ही रह जाएगा, केवल गोल, मेरू के नीचे वाला केवल एक गोल रह जाएगा। 5 बचा हो तो 5 वो दल होंगे, 7 बचा हो तो 7 दल होंगे मेरू के ठीक नीचे वाला। उसके बाद जो उसके नीचे वाला होगा ऊर्ध्वाधर होगा, न कि अधर क्षैतिज अवस्था में होगा। उसके नीचे जो होगा फिर जो वो है, तो वो दल जो होगा वो तिर्यक दल में होगा, बना होगा। तो इस तरह से जो श्री यंत्र जो है, यह आपको बनवाना पड़ता है अपने लिए। लेकिन मैंने देखा है कि चाहे कोई भी श्री यंत्र हो, बाजार से खरीद लीजिए, रख लीजिए, पूजा करने लगने दीजिए, तो वो श्री यंत्र आपके किसी काम का नहीं है। वह आपके राशि नक्षत्र तिथि आदि के आधार पर, आपके लिए आधार पर आपने स्वयं बनवाया है, तब तो वह आपके लिए लाभप्रद है। और श्री यंत्र एक महान यंत्र है, बहुत ही महान यंत्र है। इसके समान बलशाली, इसके समान तीव्र फल देने वाला इस धरती पर और कोई भी यंत्र नहीं है। इसकी सिद्धि, इसका जागरण कराना पड़ता है।
इसके लिए आपको किसी जो अभ्यासी होंगे, आपके नज़दीक कोई परिचित होंगे अभ्यासी, कोई कुशल पंडित जी विद्वान होंगे, तो वह क्या होगा, श्री सूक्त का पाठ करेंगे। श्री सूक्त का पाठ करके अथर्ववेदीय मंत्रों के आधार पर जो एक एक दल होगा मेरु के नीचे, मेरु से लेकर मेरु के नीचे, उन सबका जागरण करेगा, एक एक का जागरण करेगा। जागरण करने के बाद उन्हीं मंत्रों से उसका 3 अभिषेक, किसकी चीज़ से अभिषेक, गोरस जो होता है गोरस, तो गोरस में दूध, दही और घी, इन 3 से उनका अभिषेक होगा। मतलब उसके बाद प्रक्षालन, उसके बाद पोंछ पाँछ करके अच्छी तरह से, और किसी धातु में, भले वो सोना ही क्यों न हो, यद्यपि सोना को पारा खा जाता है, किंतु जब भी होगा तब ये धातु में ही होगा। आप तांबे के मोटे चादर वाले प्लेट में उसको रख सकते हैं। ध्यान रहे, इस पर जल नहीं चढ़ाना है, पूजा करते वक्त इसमें जल नहीं चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाते हैं चढ़ाइए, चंदन चढ़ाते हैं चढ़ाइए, और इसको अगर धोकर गंदा हो गया, मैला हो गया, तो अगर इसको साफ करना भी है तो किसी भी अमावस्या को आधी रात के बाद अंधेरे में, भले आपको न दिखाई दे, अंधेरे में उसको किसी केमिकल से नहीं, बल्कि आप लीजिए रीठा, सब जानते होंगे, रीठा, शिकाकाई और फिटकरी या इमली या चारों, खूब अच्छी तरह से घोल बना करके और उसमें उसको डाल करके 1 घंटा छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से, जो नारियल का जो छिलके होते हैं ना खुरदुरे, उससे या और किसी लोहे से, और किसी ये बने हुए जो बाज़ार में आते हैं धोने वाले, उनसे नहीं, हाथ से किए तो हाथ से कीजिए, नहीं तो वो जो जाली नुमा जो होते हैं, जो नारियल के खुरदुरे छिलके, उनको अच्छी तरह रगड़ के धो लीजिए। अंधेरे में ही ये सब काम कीजिए, धो लीजिए, धो करके खूब बढ़िया से फिर दोबारा पानी में, अच्छे पानी में, फिर दोबारा अच्छे पानी में, जैसे उसको साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करके और तब उसको जो है आप रखिए उस प्लेट में। ध्यान दीजिए, कम से कम उस प्लेट में 5 चक्रिक कपर्दिका कौड़ी और 5 ही गोमती चक्र, पृष्ठक गोमती चक्र होते हैं। अब ये किसी से पहचान करवा लीजिए, क्योंकि नकली के बाज़ार में बहुत मिलते हैं। वह जो है उसके नीचे रख दीजिए, और मतलब उसके चारों तरफ, नीचे मतलब उसके चारों तरफ, उसके पेंदे में नहीं, श्रीयंत्र के पेंदे में नहीं, रख दीजिए और उसकी पूजा कीजिए। यह मेरा अपना खुद का अनुभव है। सामर्थ्य के अनुसार जितना बड़ा बनवाएंगे, भाई जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। दूसरी बात बता दूं, पारा बहुत महंगा है। किसी भी फार्मेसी में जाइए, ऊंझा, गुरुकुल कांगड़ी, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, कहीं भी फार्मेसी में जाइए तो वहाँ पर आपको पारा मिल जाएगा। साथ में एक बात मैं और बता दूं कि पारा, शुद्ध पारा न लीजिए, मत लीजिए, क्योंकि शुद्ध पारा जो है भैषज प्रयोग, अर्थात चिकित्सा विज्ञान के प्रयोग के लिए होता है। जो थर्मामीटर, बैरोमीटर और ये जो मापने वाले हैं, लैक्टोमीटर वगैरह जो भी मापने वाले हैं, उसमें प्रयुक्त होता है। तो वो क्या होते हैं, वो रेक्टिफाइड होते हैं। वो रेक्टिफाइड पारा से हमको कुछ नहीं लेना देना। हमको मूल पारा चाहिए। मूल पारा गंदा होता है। मूल पारा जो होता है, जो खान से, कुएं से निकलता है, वो गंदा होता है। तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना है, उसको सिर्फ फिल्टर पेपर से छान देना है। छान देंगे, पारा निकल जाएगा, और जिस पर कण होंगे धूल के, मिट्टी के, पत्थर के, वो ऊपर आ जाएंगे। तो वो पारा मूल होता है, और वही पारा जो हमारे ज्योतिष के लिए, हमारे तंत्र विद्या के लिए, विज्ञान के लिए, ये वही चाहिए। बाकी हमको शुद्ध पारे से नहीं मतलब है, मतलब प्योर पारा नहीं चाहिए हमको चाहिए ओरिजिनल पारा। तो उसको लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पारा बहुत महंगा है। मैं खुद लेकर देखा हूँ। आज से मैं लगभग 8-9 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। यह 2250 रुपये का 1 ग्राम मिलता है। 1 ग्राम 2250 रुपये का 1 ग्राम मिलता है। और बाज़ार में आपको पारा मिल जाता है 800, क्या नाम है, छोटे छोटे जो है श्रीयंत्र होए,
छोटे छोटे 800-900 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। श्री यंत्र भी मिल जाते हैं, पूरे यंत्र ही मिल जाते हैं। सोच लीजिए कि वो कौन से श्री यंत्र हैं। अगर उसमें 10 ग्राम भी पारा होगा, 10 ग्राम भी पारा होगा अगर, तो 20,000 रुपये तो ऐसे हो गए। तो 20,000 का तो केवल पारा हो गया, उसकी मजदूरी, इसमें पड़ने वाला चांदी या भरक कज्जल जो भी होगा वो कहाँ गया। तो आप सोच लीजिए कि आप कितना कितना मौलिक श्री यंत्र लेते हैं। श्री यंत्र आप बनवाइए, बनता है। मैं बराबर प्रयागराज से बनवाता हूँ, आज 20 साल से बनवाता हूँ मैं, वहाँ बनता है। आप सामने जाएंगे, 1.5 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। आप जाएंगे, वहाँ पर केमिकल बैलेंस होता है, जो सुनार लोग, जौहरी लोग रखते हैं, जो सोना वगैरह तौलने के लिए केमिकल बैलेंस होता है। वहाँ पर आप जो पदार्थ जितना आप आवश्यकता के अनुसार बताएंगे, जो पारा होगा, भरक होगा, चांदी होगा, जो भी होगा, उसमें डालकर आपके सामने वजन करेगा। वजन करके, और जो फ्रेम होगा, खाका होता है, खाँचा, फ्रेम में उन सबको डालेगा और मशीन में लगा देगा। मशीन में हाई टेम्परेचर पर वो सब पिघल करके एक में मिल जाता है, और आधे घंटे में वो बाहर निकल जाता है, निकाल लेता है। निकाल के उसको ठंडा करता है, फिर अमरी पेपर से उसको घिस करके थोड़ा सा हल्का सा जहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है उसको चिकना करके और फिर आपको दे देता है। मतलब सब मिला के 1.5 घंटे में आपको मिल जाता है। और यह जो होता है आपका वास्तविक मूल श्री यंत्र जो होता है वही होता है। फिर उसकी सिद्धि करा लीजिए और फिर उसको रखिए, और रख करके ये क्या क्या करता है, शास्त्र में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। तत्श्री यंत्रम कथय किम न करोति पुंसाम, कि ऐसा श्री यंत्र, हे भैरव बताओ ऐसा श्री यंत्र एक मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु मेरे देखने में आया है कि दरिद्रता, नैरुज्य और यश, कीर्ति, ये तीनों इससे प्राप्त होते हैं, हुए हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। संकट से भी निकालने वाला श्री यंत्र है, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो आप इसको अगर बनवाते हैं तब तो उसमें कोई संदेह नहीं है। बाजार से खरीदते हैं तो उसका भगवान ही मालिक है कि वो क्या है, श्री यंत्र है या नहीं है, पता नहीं। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूँ कि मैं प्रत्येक वीडियो में, अगर अंत तक नहीं देखते हैं लोग, तो जो अंत में जो कुछ बातें जो मैं शुरू में भूल जाता हूँ बताता हूँ, वो लोग नहीं जान पाते हैं, और बिना अर्थ के लोग प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना मैं नहीं चाहता, न दूंगा। तो इसलिए वीडियो पूरा, मेरा कोई भी वीडियो देख के पूरा देखें। मेरे प्रत्येक वीडियो में कब कहाँ पर क्या मैं बता दिया कि मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, व्यावसायिक हूँ नहीं, जो तैयारी करके बैठता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। मेरे दिमाग में जो बात जब आई मैं उसको आपको बता दिया, और उसको आप अगर नहीं देखे तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा, और प्रश्न उठेगा तो आप पूछेंगे तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता। दूसरी बात, मैं व्हाट्सएप से पहले संदेश भेजिए, मैं उसको देखूंगा तो उत्तर दूंगा, वरना मत कोशिश कीजिए भेजने के लिए। निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, अतः इसकी अपेक्षा मेरे से मत कीजिए कि मैं निःशुल्क किसी की सेवा करूंगा। धन्यवाद।